कहते हैं ना, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। कुछ ऐसा ही हो गया है तुर्की में। अर्दोगन ने अब एक नया खेल खेलना शुरू किया है। जहां अर्दोगन तुर्की में नया गेम प्लान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से क्या डर कर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री और बिलावल भुट्टो दोनों भारत नहीं आएंगे। आखिर क्या है चाइना का कनेक्शन, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तुर्की में इस वक्त अर्दोगन की इस तरीके की स्थिति है कि पूरी की पूरी जनता इसके खिलाफ है। अर्दोगन ने जिस तरीके की नीतियां अपनाई, खलीफा बनने के चक्कर में ये लतीफा बन गया है अपने ही देश के जनता के सामने, और जनता ने इसे बहुत अच्छे से परख लिया तब जब भूकंप आया। और भूकंप की स्थिति में तुर्की की ऐसी स्थिति हो गई थी कि अर्दोगन ने दोनों हाथ और दोनों पैर खड़े कर दिए थे, हमसे कुछ नहीं होने वाला है, और दुनिया भर से मदद मांगनी शुरू कर दी। तब आम जनता ने कहा कि यहाँ तुर्की में भूकंप आते रहते हैं और इसके लिए एक खास तरह का कोष बनाया गया है, फंड बनाया गया है, जिसके नाम पर टैक्स वसूलती है सरकार। लेकिन उस टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? जब इसका इस्तेमाल होना चाहिए था वो पैसा दिखता नहीं है। भूकंप के बाद बहुत बुरी तरीके से जनता भड़क उठी है अर्दोगन के ऊपर, और अर्दोगन का एक विकल्प भी तैयार हो गया है जिसे कहा जाता है तुर्की का गांधी। इस वक्त तुर्की के ये जो गांधी है ये बहुत ज्यादा चर्चा में है और माना जाता है कि अर्दोगन की कुर्सी को ये हिलाकर यही बनेंगे यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष। अब अर्दोगन को ये बात इतनी आसानी से हजम कैसे हो? इस कुर्सी के लिए तो उसने कई दोस्त को दुश्मन बना लिया और अभी भी इस कुर्सी का मोह नहीं जा रहा है। अर्दोगन ने कुछ ऐसे कदम उठा लिए हैं जिसे माना जा रहा है अर्दोगन की ताबूत का आखिरी कील। अब सबसे बड़ी बात तुर्की में क्या है ना, एक समूह है जिसे कहा जाता है कुर्द समूह। कुर्द उग्रवादियों का संगठन है और ये कुर्द उग्रवादी है, इसके नाम पर अर्दोगन कई बड़े खेल खेलता है। कुर्द समूह को लेकर एक बैन भी लगा कर रखा हुआ है तुर्की ने। तुर्की ने ये कहा है कि इस आबादी का हमारे देश पर कोई हक नहीं है। आपको बता दें, तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, आर्मेनिया में एक बड़ा जाति ग्रुप है और जो खुद को कुर्द कहते हैं। अभी इनकी जो जनसंख्या है ना, ये करीब 3.5 करोड़ से भी अधिक मानी जाती है। ये अलग अलग जगह में छोटे छोटे ग्रुपों में बटे हुए हैं। करोड़ों की जनसंख्या वाले कुर्दों का कोई अपना देश नहीं है। ये अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में फैले हैं। कुर्द सालों से अपने एक अलग देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस वक्त तुर्की में एक्टिव है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जो कुर्दों का सबसे बड़ा संगठन है और जिसकी विचारधारा बताई जाती है मार्क्सवादी है। इसके ऊपर बैन लगा हुआ है। बस इसी का फायदा अर्दोगन उठा रहे हैं। अब अर्दोगन ने क्या किया है, अचानक से 110 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। और इन अरेस्ट हुए लोगों में कौन कौन है आपको बता दें, राजनेता है, वकील है, कई पत्रकार हैं। और इस पर आरोप क्या लगा है? आरोप ये लगा है कि इन लोगों ने कुर्द समुदाय के साथ संबंध रखे हैं। इसने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और ये ऑपरेशन था दियार बकीर शहर पर। तुर्की का दियार बकीर शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर कुर्द बहुल इलाका है, यानी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ कुर्द समुदाय के लोग रहते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने धीरे धीरे लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। पकड़ने में ऐसे लोगों को ये पकड़ रहे हैं जो खास तौर पर राजनेता है, और कहा जा रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है कुर्सी बचाने के लिए। ऐसे लोगों, पत्रकारों, कलाकारों, वकीलों, कई ऐसे दसियों राजनेता हैं जिन ये पकड़कर डाल रहे हैं ताकि कोई इनके खिलाफ लड़े नहीं। आपको बता दें, तुर्की में जून में चुनाव होने वाले थे, लेकिन इसे 1 महीने पहले कराया जा रहा है। बीते जनवरी में तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब अर्दोगन ने घोषणा की थी कि देश में 14 मई को चुनाव होगा। इस चुनाव में यदि कोई उम्मीदवार 50% से अधिक वोट हासिल नहीं करता है तो 28 मई को दूसरे दौर का मतदान होगा। तुर्की में अर्दोगन 2003 से पद पर बने हुए हैं। पहले वो तुर्की के प्रधानमंत्री थे और 2014 से वो राष्ट्रपति के रूप में बने हुए हैं और अब अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है अर्दोगन। खैर, अब ये तो समय ही बताएगा कि कुर्सी बचती है या जाती है, लेकिन कहते हैं अति से रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई। अगर अर्दोगन जरूरत से ज्यादा करेगा तो हो सकता है तुर्की में तख्ता पलट भी हो जाए। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं
वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक अलग ही हलचल मची हुई है। हमने खूब खबरों में सुना और ये बड़ी हैरानी वाली बात थी कि बिलावल भुट्टो ने हाँ कह दिया कि मैं एससीओ समिट के लिए आऊंगा। लेकिन ठीक एससीओ समिट में बिलावल भुट्टो आता उससे पहले पुंछ वाला कांड हो गया है। पुंछ वाले कांड के बाद बहुत सारे प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं कि क्या बिलावल भुट्टो को नहीं आने देना चाहिए, न्योता कैंसिल कर देना चाहिए, या बिलावल भुट्टो खुद आएगा या नहीं आएगा। अभी जरा पाकिस्तान की राजनीति देखिए। पाकिस्तान की राजनीति इस वक्त ऐसी है कि पाकिस्तान का असली मालिक यानी जनरल मुनीर ये निकला है दुनिया भर में। पहले ये गया यूएई, यहाँ पर इसने कटोरा फैलाया, फिर ये गया सऊदी अरब, सऊदी अरब में भी इसने कटोरा फैलाया, और सऊदी अरब के बाद ये निकला है चाइना। ये इस वक्त चाइना में है और चाइना में ये बातें कर रहा है। अगले 4 दिनों तक ये चीन में होगा। समझ लीजिए कि कोई छोटे मोटे मकसद से तो ये नहीं गया है। सेना की तरफ से एक बयान दिया गया और कहा गया कि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के मकसद से चीन गए हैं। ये क्या बात हुई? एक आर्मी से मुलाकात हो सकती है, लेकिन जनरल मुनीर अगर जिनपिंग से मिलने गया है का सीधा मतलब है कि पाकिस्तान में जिसका असली शासन है वो वहाँ गया है, तो नई राजनीति भी है। को बता दे, इससे पहले आईएसआई के मुखिया भी चीन के दौरे पर थे। वैसे तो जनरल मुनीर ऐसे समय में गया है जब एक चीनी नागरिक को पकड़ा गया और उसे इस निंदा के केस में अंदर डाला गया है। फिलहाल तो सेना ने सुरक्षा चिंताओं की वजह से हेलीकॉप्टर से उसे उठाकर बाहर ले गए। अब डर लग रहा है कि हम क्या करें, क्या उसे फांसी दे या नहीं दे। नहीं देते हैं तो जनता सवाल करेगी, दे देते हैं तो चीन तांडव करने लगेगा। कहा जा रहा है एक साथ कई चीजें हैं जिसे साधने के लिए जनरल मुनीर यहाँ पहुँचा हुआ है, जिसमें से एक कर्जा दिलवाने की भी बात है, दूसरा उस आदमी को बचाने की भी बात है, और तीसरा कहा जा रहा है कि एससीओ की जो समिट हो रही है उस समिट में डिफेंस मिनिस्टर ने आने से मना कर दिया है पाकिस्तान का। इनका कहना है कि हम वर्चुअल तरीके से आपकी मीटिंग में शामिल होंगे, हम नहीं आएंगे। और अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद बिलावल भुट्टो भी ना आए, पर क्या शहबाज शरीफ आएगा? खैर, रक्षा मंत्री ने तो क्लियर कर दिया है, पर बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ का अभी भी कंफर्मेशन बाकी है। वैसे आपको क्या लगता है, जनरल मुनीर को चीन की मदद मिलेगी या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।